गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन ऑर्गेज़म। ऑर्गेज़म क्या होता है। साधारण भाषा में ऑर्गेज़म का हिंदी अर्थ चरमोत्कर्ष होता है और हमारी जो आम भाषा है उसमें जो हमारा एजैकुलेशन होता है हम उसको ऑर्गेज़म बोलते हैं। एजैकुलेशन मीन्स जब भी दो चीज़ें घर्षण पैदा करती हैं, जैसे हमारे जेनिटल एरिया है, जब हम उनमें घर्षण पैदा करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज़ होती है लिक्विड के रूप में जब उसको एजैकुलेशन बोला जाता है और हम उसी को ऑर्गेज़म बोलते हैं। बट तंत्र में ऑर्गेज़म क्या होता है आज हम ये जानेंगे। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आएगा, तो ठहर कर शांति से सुनिएगा। Good morning guys, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। वैसे तो ऑर्गेज़म हार्डली एवर हैपन्स बिटवीन ए वाइफ एंड ए हस्बैंड। जैसे हमारा कल्चर है, भारतीय इंडियन कल्चर है, वो शादी का ही है, विवाह का ही है। और ये जो कल्चर है, ये जो ट्रेडिशन है, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, शादी की जो परंपरा है। तो इसलिए साइंटिफिकली भी और वैसे भी ऑर्गेज़म विवाह में उपलब्ध हो जाए पति पत्नी को तो ये बहुत मुश्किल होता है। ये हार्डली ही हैपन्स होता है, कभी कभी घटित होता है। इफ़ दे आर नॉट लवर्स आइदर इट्स पॉसिबल। You can be a wife or husband and lover, you can love your wife, then it's completely different. But then this is not marriage at, it's no longer an institution. शादी की जो संस्था है उसमें हमारा रस खत्म हो जाता है, उसमें प्रेम ज़्यादा पनप नहीं पाता और कामोत्तेजना भी नहीं होती है एक दूसरे को स्पर्श करने से। तो इसलिए उसमें हम ऑर्गेज़म की स्टेज को प्राप्त नहीं होते। आप लोगों का खुद का भी अनुभव रहा होगा कि एक समय बाद हमारा पति या पत्नी के प्रति आकर्षण जो है वो ख़त्म हो जाता है और कामोत्तेजना भी हमारी शांत ही रहती है। हम शरीर के स्तर पर भी नहीं मिल पाते और फिर जो ऑर्गेज़म है, जो तंत्र, जो हमारा आध्यात्म है गहरे एक दूसरे में कि आत्मा से मेल खाने का, तो वो तो बहुत असंभव सा कार्य रह जाता है। In the East, because marriage has existed for thousands of years, people have completely forgotten what an orgasm is. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि शादी जो व्यवस्था है वो इतने लंबे समय से चली आ रही है, तो लोग ऑर्गेज़म को तो भूल ही गए हैं कि ऑर्गेज़म होता क्या है, खासकर लेडीज़। Some Western women only a few years, 20 years, because aware that orgasm deserves. कुछ पाश्चात्य जो वुमेन है, जो विदेशी सभ्यता है, उनमें कुछ लगभग 20 साल से ही, ज़्यादा नहीं, इन्हीं 20 सालों के दौरान औरतों ने महसूस किया है अपने शरीर में कि हाँ ऑर्गेज़म होता है, औरतों को भी ऑर्गेज़म होता है। Otherwise, women completely forgot that they have any possibility of orgasm inside their body. Otherwise, women बिल्कुल ही भूल गई थी कि वो ऑर्गेज़म को डिज़र्व करती है, उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो ऑर्गेज़म को डिज़र्व करता है। This is one of the most unfortunate things that could happen to mankind. और ये मनुष्य की सभ्यता में, मानव सभ्यता में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम ऑर्गेज़म से अनजान हैं। एंड व्हेन ए वुमन कैन नॉट हैव एन ऑर्गेज़म, ए मैन कांट रियली डू इट। और जब एक औरत ऑर्गेज़म को उपलब्ध नहीं होती तो आदमी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेज़म जो है वो एक मीटिंग है। बिकॉज एन ऑर्गेज़म इज़ ए मीटिंग ऑफ टू, क्योंकि वो दो आदमियों की मीटिंग है, दो ऊर्जाओं का मिलन है। ओनली टू व्हेन दे मेल्ट विद ईच अदर, जब दो आदमी आपस में एक दूसरे में घुलते मिलते हैं, कैन हैव इट, तब वो उसको अचीव करते हैं, तब वो उसको प्राप्त करते हैं।
इट्स नॉट समथिंग यू कैन हैव बट यू कांट हैव अनदर। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अकेले इसको प्राप्त कर लो, दूसरा इसको प्राप्त ना कर पाए। इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है, क्योंकि ये दोनों की ही मीटिंग होती है, दोनों की ही ऊर्जा एक दूसरे के साथ मिलती है, तभी हम ऑर्गेज्म के स्टेज को प्राप्त करते हैं। रिलीज इज पॉसिबल, इजैकुलेशन इज पॉसिबल, रिलीफ इज पॉसिबल। रिलीफ संभव है कि आपको आराम मिल जाए, आपका इजैकुलेशन हो जाए, ये भी संभव है। रिलीज, आनंद आपको वो मिल जाए तो भी संभव है, बट नॉट ऑर्गेज्म, बट ऑर्गेज्म संभव नहीं है। व्हाट इज एन ऑर्गेज्म? तो फिर ऑर्गेज्म क्या है? हो सकता है जो भी आप इजैकुलेशन की स्थिति में जब आते हो तो आपको रिलीज मिल जाए, थोड़ा सा शांति मिल जाए, आपको रिलीफ आपको मिल जाए, थोड़ी सी पीस आपको मिल जाए, इजैकुलेशन आपको मिल जाए, बट ऑर्गेज्म आपको नहीं मिलता। देन व्हाट इज एन ऑर्गेज्म? तब ऑर्गेज्म क्या है? ऑर्गेज्म इज ए कंडीशन वेयर योर बॉडी नो लॉन्गर फील्स लाइक मैटर। ऑर्गेज्म एक कंडीशन है, एक डायमेंशन है, एक आयाम है, एक स्थिति है जब आप शरीर नहीं रहते, ये मैटर आपका नहीं रहता, ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये आप नहीं रहते, तब आप ऑर्गेज्म की स्टेज को प्राप्त होते हो। इट वाइब्रेट्स लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ये एक कंपन है हमारे शरीर में, एक बिजली की तरह, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। इट वाइब्रेट्स सो डीपली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट्स यू completely forget that it is a material things। ये हमारे शरीर में गहरे में इतना स्पंदन, इतनी कंपन पैदा करता है कि आप कंप्लीटली आपके इस मैटर को, अपने शरीर को भूल जाते हो और आप एक अलग डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हो। एंट्री आपके एक अलग आयाम में हो जाती है। इट बिकम्स एन इलेक्ट्रिकल फिनोमिना एंड दिस फिनोमिना इज इलेक्ट्रिकल। और ये जो फिनोमिना है, ये जो डायमेंशन है, ये जो आयाम है, ये एक बिजली की तरह होती है। जैसे बिजली एकदम से कौंधी जाती है, ऐसे ही ये वाइब्रेशन होती है हमारे शरीर में, एक बिजली पैदा करती है। नाउ फिजिसिस्ट क्लेम्स दैट इट डजेंट मैटर दैट ऑल मैटर इज ओनली अपीयरेंस। भौतिकवादों ने भी, जो भौतिकवाद हैं, उन्होंने भी ये माना है कि हमारे शरीर में मैटर है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो विजिबल ही हो। कुछ ऐसा भी है हमारे शरीर, इस मैटर में, इस बॉडी में, इस शरीर में कुछ ऐसा भी है, इस मैटर के अंदर कुछ ऐसा भी है जो अनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं देता, बट वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, वो है। इन द डेप्थ ऑफ द सोल what exists is electricity, not matter. In orgasm you get to this deepest layer of your body where matter no longer exists, just energy waves. You become the energy of a dance vibrating. There are no more boundary for you. हम जब ऑर्गेज़म की स्टेज में होते हैं, हम ऑर्गेज़म की स्थिति में होते हैं, तब हमारी सारी बॉडी में कंपन पैदा होती है। तब हम दोनों की बॉडी, जो हमारा पार्टनर है, हमारा बिलव्ड है, हमारा प्रेमी है, हम दोनों के शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी कंपन पैदा होती है कि हम, ये जो शरीर है हमारे, ये 7 शरीर हमारे होते हैं। फर्स्ट जो हमें दिखाई देता है, उसके बाद फिर सूक्ष्म 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 ऐसे शरीर होते चले जाते हैं। तो हमारे जो शरीर का डीपेस्ट कोर है, हमारा जो सेंटर है, हमारे भी इस शरीर के भीतर, ये जो दिख रहा है, इसके भीतर और भी सूक्ष्म शरीरें हैं, सूक्ष्म ऊर्जाएं, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली हम जिसको बोल सकते हैं। हम इतने भीतर अपने गहरे में चले जाते हैं इस शरीर के, तब हमें ऑर्गेज़म उपलब्ध होता है, तब हम ऑर्गेज़म की स्टेज में होते हैं। और तब हम शरीर नहीं होते, इस शरीर की तो हमारी मृत्यु हो चुकी होती है। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है, क्योंकि हम इस शरीर से बहुत दूर चले जाते हैं। And gradually, if they love each other and they surrender to each other, they gives themselves up to this moment of the pulsation. और जब दो प्रेमी बहुत गहरे में होते हैं, तभी वे एक दूसरे में मेल्ट हो सकते हैं, एक दूसरे की गहराइयों को छू सकते हैं, एक दूसरे में मिलन मना सकते हैं।
तो अगर आपको ऑर्गेज़म की स्टेज प्राप्त करनी है तो आप लोगों का गहरा रिश्ता, गहरा संबंध, हार्टेडली भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप उस स्थिति को प्राप्त होते हो। उससे अगर आपका उथला रिश्ता है तो आप ये प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ तंत्र एंड ऑर्गेज़म आल्सो। क्योंकि जब हम इस ऑर्गेज़म को उपलब्ध होते हैं तो अब हमें ऐसा फील होता है कि हमारी मृत्यु हो रही है। लव क्या है? प्यार एक मृत्यु ही है, और इस मृत्यु को गले लगाने के लिए सभी साधक, सभी लोग तैयार नहीं होते। अपने अहंकार को मारने के लिए सभी लोग तैयार नहीं होते, इसलिए कुछ एक साधक होते हैं। एंड व्हेन द wife and husband, lovers and partners begin to vibrate in rhythm, their heart and body strike become together। और जब आपका वाइफ, आपका पार्टनर, आपका बिलव्ड, आपका हस्बैंड जब एक ही रिदम में होते हैं तब उनका हार्ट का रिदम भी एक हो जाता है, तब वो एक हारमोनी में हो जाते हैं, तो वो एक हारमोनी में वाइब्रेट होने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के भीतर स्पंदन पैदा करने लग जाते हैं। देन एन ऑर्गेज़म टेक प्लेस, तब उनको ऑर्गेज़म की स्थिति उपलब्ध होती है। देन दे आर नो मोर, तब वो इस शरीर से ऊपर उठ चुके होते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ यिन एंड यांग। और ये सिंबल हो, जब हमारी दो ऊर्जाएं एक दूसरे में घुलती मिलती हैं, तब चाइनीज़ भाषा में एक वर्ड है यिन एंड यांग, तो ये उसकी स्थिति बनती है। ये आप देख सकते हो, ये यिन और यांग का ही चित्र है, ये एक स्त्री और पुरुष की ऊर्जा का ही चित्र है। तब ये ऐसा सर्कल हमारा ऊर्जा का क्रिएट होता है, और तब ये दोनों एक दूसरे में मिलते हैं एक दूसरे, और सिर्फ तब इनका बॉडी पार्ट्स नहीं रह जाता, ये खाली एनर्जी रह जाते हैं। तब यिन जो है वो यांग में प्रवेश करता है, और जो यांग है वो यिन में मूव करता है। इसी तरह जो स्त्री है वो पुरुष में मूव करती है, और जो पुरुष है वो स्त्री में मूव करता है, और तब ऐसा एक सर्कल बन जाता है पूरा। A man moves to a woman and a woman moves to a man. Now they are a circle and they vibrate together. तब जब वो सर्कल बनता है तो वो एक दूसरे में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। Their hearts are no longer separated from each other. तब उनका जो हृदय है वो एक दूसरे से अलग नहीं रहता, वो एक ही हृदय हो जाते हैं। Their blows are no longer separated from each other. They became a melody, a harmony. वो एक स्पंदन पैदा करते हैं दोनों मिलके, वो दोनों एक हारमोनी हो जाते हैं। This is the greatest music, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत म्यूज़िक पैदा करता है। All other musical works in a comparison with him are only weak things, is sad things in comparison with him। और इस संगीत के आगे बाकी जो संगीत हैं वो सब फीके होते हैं, वो सब उदासीन होते हैं, क्योंकि ये दो ऊर्जाओं का मिलन जब होता है और जब वो संगीत पैदा होता है तो वो अपने आप में बहुत अध्यात्म होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत ऊंचाइयां छू रहा होता है। दिस वाइब्रेशन ऑफ टू, ये दो की जो वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है एज वन, और जब वो एक हो जाती है इज एन ऑर्गेज्म, तो वही ऑर्गेज्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा कि ऑर्गेज्म होता क्या है। अगर आप लोगों को टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोगों को मुझे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक हैं, फ्री आप ज्वाइन कर सकते हो, वो टेलीग्राम ग्रुप्स है। तो इसलिए प्लीज़ पहले प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप फ्री में मेरे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा गहरी प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन भी आप मेरे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर 25 दिसंबर से इवेंट होने जा रहा है केरला में मेरे फार्म हाउस पर भी, उसकी भी आप जितना जल्दी हो सके बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि सीट जो है वो बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा लोगों को मैं नहीं लेती हूँ,
बहुत कम ही समय रह गया है, ओनली 3 days आर लेफ्ट, सिर्फ 3 days बचे हैं। आप लोगों को बुकिंग कराना हो तो प्लीज़ जल्दी करा लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर क्लोज कर दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड स्टेइंग विद मी फॉर लॉन्ग टाइम। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।